मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के 30वें एपिसोड में 90 दिन का जो ये कार्यक्रम है। वैसे तो ये पाठशाला बहुत पहले से चल रही है, लेकिन हम लोगों ने एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है 90 दिन 90 डेज़ क्रैश कोर्स फॉर आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के अंदर 90 दिन का कोर्स यदि हम लोग कर लेते हैं, कोई भी आदमी 90 दिनों तक बताई गई बातों को फॉलो करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी जो उन्हें आने वाले समय में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेके और आपके रॉयल्टी अचीवर बनने तक और इससे आगे टेक्निकल अचीवर बनने तक की यात्रा में आपको बहुत काम आने वाली हैं। और सिद्धांत और प्रिंसिपल बहुत ही सरल हैं, सिंपल हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम सब इस फैमिली बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक बेहतरीन विषय के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत गहरा है, बहुत गहराइयाँ हैं और शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाता जितना इस विषय के ऊपर बात करने के लिए जितनी क्षमता होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिज़नेस के अंदर ईमानदारी और प्रतिष्ठा। ईमानदारी और प्रतिष्ठा दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ईमानदारी वैसे तो जो है हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ईमानदारी जो है हमें रखनी चाहिए, हमें हर हाल के अंदर ईमानदारी का पालन करना है और हमें ईमानदारी से काम करना है। बचपन के अंदर भी हमने सीखा और जो है टीचर्स ने भी हमें पढ़ाया कि भाई ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ईमानदारी के कुछ कुछ मायने बदलना शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और मायने हर आदमी के लिए फिर उस ईमानदारी के अलग हो जाते हैं। और ईमानदारी जिसकी जितनी ज़्यादा बढ़िया है, जो जितना ज़्यादा इस ईमानदारी के पैमाने पर खरा उतरता है, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बहुत बार हमें ये एहसास होता है कि मैं उतना पॉपुलर क्यों नहीं हूँ, मैं उतना मशहूर क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमें इस कंटेंट के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो भी उसको भी लोग जाने। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी अभिलाषा है वो ये है कि उसके जाने के बाद, इस दुनिया से जब वो चला जाए, तो इसके जाने के बाद उसका नाम सफ़ेद पट्टी के ऊपर काले अक्षरों से लिखा जाए और लोग उसको पढ़ें। तो इंसान प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे काम करता है, बहुत सारा दान देता है, बहुत सारे तरह तरह के तरीके लगाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो तरीका है वो है ईमानदारी। ईमानदारी यदि हमारे आचार व्यवहार और हमारे शिष्टाचार में शामिल हो जाती है तो प्रतिष्ठा की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही आ जाती है। ईमानदारी का मतलब दीपक बजाज जी कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब है तब भी सही काम करना जब आपको कोई देख नहीं रहा है। तब भी सही काम करना जब आपको कोई देख नहीं रहा है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी इससे बढ़िया डेफिनेशन, इससे बढ़िया कोई दूसरी परिभाषा ईमानदारी की हो ही नहीं सकती कि तब भी सही काम करना जब आपको कोई देख नहीं रहा है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको लगेगा कि ये क्या टॉपिक उठा लिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है। ये सतीश पंडित जी की अगर टेप्स आप सुनेंगे तो उसके अंदर लब्बो लुबाब जो निकल के आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पे करते थे कि हम ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से बातें करें, ईमानदारी से आगे बढ़े। ईमानदारी लेकिन किसके प्रति, कैसे ईमानदारी? ईमानदारी सिस्टम के प्रति, ईमानदारी खुद के प्रति, ईमानदारी अपलाइन के प्रति, ईमानदारी डाउनलाइन के प्रति, ईमानदारी क्रॉस लाइन के प्रति। अगर ये कंटेंट अगर हमें समझ में आ जाए तो छोटी सी बात है, कहते हैं एक छोटी सी घटना ही आपके जीवन को बदल सकती है। ईमानदारी अपने काम के प्रति कैसे, चलिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ईमानदारी खुद से ईमानदारी।
खुद से। कैसे खुद से? देखिए, हम इस बिज़नेस में आ गए हैं, हमें पता है कि इस बिज़नेस की जो मूल ज़रूरत है, इस बिज़नेस की जो वो मूल ज़रूरत है वो है हमारे लिए 6 बेसिक्स। यहाँ से हमारा बिज़नेस शुरू होता है। 6 बेसिक्स में क्या है? पहला काम 100% यूज़, दूसरा काम लिस्ट बनाना, तीसरा काम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, चौथा काम शो द प्लान या प्रोडक्ट, पांचवा काम फॉलो अप, छठा काम स्टार्टअप। ये 6 नियम हैं। अब चेक करें कि क्या हम ईमानदारी से इन 6 नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर हम देखिए, आप कहेंगे सर ईमानदारी के ऊपर बात करने की क्या ज़रूरत थी। आप देखिए तो आगे तो बढ़िए कि ईमानदारी कितनी ज़रूरी चीज़ है। ये 6 नियम है। 100% प्रोडक्ट का यूज़ करना। आप ईमानदारी से खुद से चेक कीजिए, क्या 100% प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारी ईमानदारी के ऊपर सवाल है। तो आप कहेंगे सर कमाल है, ऐसे कैसे? यस, अगर हम अपनी कंपनी के साथ में 100% जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारी ईमानदारी कहाँ है? हमें इस बात को चेक करना होगा कि हम जिस काम से बड़ी इनकम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना मिले, तो क्या उसके बनाए गए सिद्धांतों को हम ईमानदारी से पालन कर रहे हैं? क्या हमने लिस्ट बना ली है? इस ट्रेनिंग का भी क्या आप ईमानदारी से फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेनिंग भी उन्हीं लोगों को काम आने वाली है जो कि ईमानदारी से काम करेंगे, जो कि ईमानदारी से इस ट्रेनिंग की बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ ये ट्रेनिंग भी फिजूल है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ईमानदारी से क्या आपने 2000 लोगों की लिस्ट बना ली है? क्या आपने कॉन्टैक्ट इनवाइट करना सीख लिया है, हर रोज़ कर रहे हैं? क्या आप रोज़ाना शो द प्लान, हर रोज़ इस एक प्लान दिखाते हैं नए आदमी को, क्या आप फॉलो अप कर रहे हैं? या आप सही तरीके से लोगों को शुरुआत, ये ईमानदारी का मामला है साहब, और कुछ भी नहीं है। ये बाकी की चीज़ें जो है, बाकी सारी ट्रेनिंग्स, बाकी सारी चीज़ें इस ईमानदारी के कंटेंट के आगे गौण हैं। ईमानदारी खुद से रखें कि हम जो बातें करते हैं, हम जो चाहते हैं कि हमारी टीम ऐसा करे, तो वैसा हमें करना है। कई बार हम अपनी ट्रेनिंग्स या हम खुद कहते रहते हैं लोगों को ये 6 बेसिक्स को फॉलो करो, ये करो, लेकिन हम खुद अपनी ईमानदारी जब तक जाहिर नहीं करेंगे कि हम खुद हर रोज़ जाके फील्ड में प्लान नहीं दिखाएंगे, हम खुद हर रोज़ जाके फॉलो अप नहीं करेंगे, हर रोज़ हम अपनी दुकान खुद नहीं खोलेंगे, तब तक ईमानदारी कहाँ है साहब। हम ईमानदारी की परिभाषाएं सिर्फ उतने तक सीमित कर लेते हैं कि चोरी नहीं करनी है, सिर्फ ये ईमानदारी होती है। और जो है किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना, ये ईमानदारी है। ये भी ईमानदारी है, इसको भी हमने ईमानदारी, यही एक्चुअल में तो ये ईमानदारी है कि हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद से ईमानदारी। और नंबर 2, सिस्टम के प्रति ईमानदारी। सिस्टम से, हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है कि जो टेप्स हैं, सतीश पंडित जी की टेप्स हैं, जो मुकेश कोठारी जी की टेप्स हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की बहुत सारी टेप्स हैं, हमारे 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स, और जो यूईएस के प्रोग्राम्स, ये एक सिस्टम है। जैसा जैसा सिस्टम बताता है वैसे वैसे हमने उस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना है। उसमें अपनी तरफ से बहुत सारे इधर उधर के अगड़ बगड़ नहीं लगाने होते हैं। तो अगर हम अपनी तरीके और अपने तरीके, देखिए मेरा एक प्रश्न है कि यदि हमारे तरीके, हमारे काम करने के तरीके इतने बेहतर होते तो हम आज से पहले अमीर होते साहब। अगर हम वहाँ पर नहीं हैं तो और वहाँ जाना चाहते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको फॉलो करके लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। हमें आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी को फॉलो करना पड़ेगा, हमें आदरणीय सतीश पंडित जी के नक्शे कदम पर चलना होगा, हमें हाई स्पीड में बताई हुई बातों को ईमानदारी से फॉलो करना होगा, तभी तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। हमें मुकेश कोठारी जी की बातों को अपने अंदर आने देना होगा, हमें बीसी छाबड़ा जी के द्वारा बताई गई बातों को अपने अंदर आने देना होगा। वो जो 1 करोड़ दुकानों का टारगेट लिए हुए, 1 करोड़ अपनी दुकानों का, उस टारगेट के साथ अपनी ताल को ताल में मिलाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपना डमरू अलग से बजाते रहेंगे तो लोग मदारी समझेंगे। हम तरीके से हमें काम करना है। ईमानदारी रखें, सिस्टम से ईमानदारी रखें, कंपनी से, कंपनी के साथ में ईमानदारी रखें। 100% आप जो है ना इसके साथ जुड़ जाएं। फिर अपलाइन के साथ, फिर डाउनलाइन के साथ, आपकी डाउनलाइन है, फिर क्रॉस लाइन के साथ,
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आपको कदम कदम पर अपनी ईमानदारी को चेक करना है। ये बहुत सारी, ये देखिए, सुबह उठ के इस ट्रेनिंग में आना, ये आपकी ईमानदारी की परिभाषा है कि आप बहुत ईमानदार हैं इस सिस्टम को लेके, आप बहुत बहुत कमिटमेंट हैं इस सिस्टम को लेके। आपकी ईमानदारी इसी बात से साबित हो जाती है कि आप सुबह, आपका मन नहीं कर रहा था आज सुबह उठने को, फिर भी आप उठे, ये है ईमानदारी साहब। आपका मन नहीं कर रहा होगा आज प्लान दिखाने को, हो सकता है कल कोई दिन होगा जिस दिन आपका मन नहीं होगा प्लान दिखाने का, उस दिन भी आप जाके प्लान दिखा रहे हैं, तो ये होती है ईमानदारी। आपका दिल नहीं है कि मैं आज अपनी टीम से बात करूं, फ़ोन कॉल करूं, लेकिन उस दिन भी अगर आप उन लोगों को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आप लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ईमानदारी। आपको ज़रूरत है केवल मात्र 10 रुपये के प्रोडक्ट की, और वो आपके घर में ख़त्म हो गया है, लेकिन वो 25 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर पे अवेलेबल है। आप उस 10 रुपए के प्रोडक्ट को पिकअप सेंटर पे लेने के लिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ईमानदारी। कई बार 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर नहीं है तो हम, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पड़ोस के दुकानदार से खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि 10 रुपए से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यहीं पे ईमानदारी की परिभाषा चेक होती है कि कितनी ईमानदारी हम अपने कंपनी से रखते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको बताए हैं कि कभी कभी मेरे घर के अंदर अगर आटा ख़त्म हो जाता है तो हम चावल खा के गुजारा करते हैं, मार्केट से आटा लेने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी हमारे घर के अंदर, मेरे बच्चे का बर्थडे था, मुझे आज भी ध्यान है जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया था तो मुझे टॉफ़ी की ज़रूरत थी। मैं उस टॉफ़ी को, 20 रुपए की टॉफ़ी को खरीदने के लिए 250 रुपये का पेट्रोल मैंने फूंक दिया था, और तब भी टॉफ़ी नहीं मिली तो बिना टॉफ़ी के गुजारा कर लिया। इसको बोलते हैं ईमानदारी साहब। अदरवाइज ईमानदारी की परिभाषाएं हमारे दिमाग में कुछ और ही चलती रहती हैं। तो कंपनी से, सिस्टम से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, डाउनलाइन से कैसे ईमानदारी, कि जब भी आज क्लोजिंग है, आज और कल की क्लोजिंग रहेगी, इस क्लोजिंग में अगर हम ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मुझसे बड़ा चेक मेरी डाउनलाइन का है, तो ये है ईमानदारी। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल गलत तरीके से, बिल्कुल ऐसे वाहियात तरीके से करते हैं जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी अपने चेक को बड़ा करने के लिए नीचे वाले का चेक काट देते हैं। ये सबसे बड़ी बेईमानी है, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह है, जो कभी माफ़ नहीं होने वाला है। आपको अगर काम करना है, आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ी लेवल पे, बड़ी पिन पे स्टार रूबी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी प्रतिष्ठा हो, तो हमेशा यह ध्यान रखें, हर क्लोजिंग के ऊपर जोर लगाएं कि डाउनलाइन जो है उसका चेक बड़ा कैसे हो, जिसका 19,000 हो गया है उसका 20,000 का लेवल कैसे पार हो, जिसका 35,000 हो गया है उसका 40,000 का लेवल कैसे पार हो, और वो होना ही चाहिए। उस लेवल के पार होने की वजह से आपका चेक हो सकता है 2,000 रुपये कम हो जाए, हो जाने दीजिए साहब, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि ये बात 100% सच है कि यदि कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया है तो वो केवल इसलिए आ गया है क्योंकि उसका ईमानदारी के काम में विश्वास है। ईमानदार लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, बिना ईमानदारी के ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, डाउनलाइन से ईमानदारी, क्रॉस लाइन से ईमानदारी। क्रॉस लाइन से ईमानदारी कैसे हो सकता है? आपके आचार व्यवहार, आपकी रफ्तार को देख के कोई क्रॉस लाइन, कोई किसी बच्चे का ये मन करे कि मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, ईमानदारी दिखाएं, वहाँ पे उस बच्चे को बताएं कि नहीं, आप वहीं रहिए, आप जहाँ पे ज्वाइन है, जिस भी टीम में आप हैं, मैं वैसे आपको मदद करने को तैयार हूँ, मैं आप वैसे आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, मेरी क्या मदद चाहिए। इस ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आदरणीय सतीश पंडित जी ने दिया था। आप, बहुत से लोगों को शायद ये बात मालूम है और बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। मैं आपसे शेयर करता हूँ ईमानदारी किसको कहते हैं साहब। सतीश पंडित जी ने जब बिजनेस शुरू किया, एक मीटिंग के अंदर, पर्टिकुलर एक मीटिंग के अंदर लगभग 100-150 लोग थे, और उन 150 लोगों के बीच में जब वो मीटिंग खत्म हुई, एक व्यक्ति उठा और उठ के सतीश पंडित जी के पास आया, कहते सर मुझे आपसे बात करनी है, कुछ पर्सनल बात करनी है। उन्होंने कहा कि यस बताइए। तो बातचीत जब शुरू हुई, उस आदमी के हाथ में लगभग 100 के करीब ज्वाइनिंग्स थी, 100 फॉर्म वो अपने हाथ में लिए हुए था। उन 100 फॉर्म को सतीश पंडित जी को देते हुए वो बोला कि सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ, मेरी जो अपलाइन है वो मेरा इतना बढ़िया मुझे एजुकेशन नहीं दे पाती, सिखा नहीं पा रही है, आप मुझे अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन करवाइए, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, मैं उन सबको ज्वाइन करवाऊंगा, और आज के लिए मेरी शुरुआत 100 ज्वाइनिंग से होगी। यहाँ पे चेक होती है साहब ईमानदारी, कि ईमानदारी कितनी है।
बड़े बड़े लोगों का सिंहासन डोल जाता है, एक ज्वाइनिंग के ऊपर डोल जाता है। 100 ज्वाइनिंग लेके वो बंदा सामने खड़ा था। पंडित जी ने कहा, भाई बात सुनो, ध्यान से सुनो, आप जहाँ भी ज्वाइन हैं मैं वहीं पर आपके साथ मिलकर काम करूँगा, आप इस ज्वाइनिंग को वहीं लगाइए और मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। मैं उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वो व्यक्ति आज के टाइम में एक बड़े लेवल पर हैं और वो बड़ा लेवल जो है वो रूबी से ऊपर के लेवल पे हैं। आप सोच के देखो, एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आपके सामने। ईमानदारी वहाँ पे चेक होती है, बात साहब पैसे की नहीं। इसीलिए तो पंडित जी की टीम को, पंडित जी की टेप्स को, पंडित जी की बातों को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। आज भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि सतीश पंडित जी RCM बिजनेस के अंदर काम करते थे। सतीश पंडित जी वो हस्ती थे जिनका नाम जब भी सेमिनार के अंदर आ जाता है लोगों की तालियां नहीं रुकती, लोगों की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये ईमानदारी वैसे ही नहीं बनती साहब, ये फ्री में नहीं बनती। यहाँ तो छोटे छोटे लालच के अंदर एक छोटा सा 100, 50, 500 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लार टपक पड़ती है कि ये मेरी टीम में आ जाए तो मेरा भला हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, गांठ बांध लेना, इस बिजनेस में ईमानदारी के बिना कभी भी, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा बहुत कोई पिन पे जंप मार जाएं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले। तो सिस्टम से, क्रॉस लाइन से ईमानदारी, कंपनी से ईमानदारी, अपलाइन के साथ ईमानदारी। अपलाइन को बहुत बार हम बोल देते हैं, सर इस महीने तो मैं बहुत धुआंधार बैटिंग करने वाला हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। ये ईमानदारी का मामला है साहब, और ईमानदारी यहाँ अगर होगी तभी काम चलेगा। आपसे जितना बनता है उतना बोलिए ना साहब, फिजूल के और एक्स्ट्रा और बड़ी और बनावटी बातों से कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि झटका खुद को लगता है। सबसे पहले हमारा दिमाग जो है हमें मना कर देता है। हमें जो है इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। देखिए, जब हम कोई टारगेट लेते हैं, मान लीजिए ये घटनाएं क्यों घटती हैं। एक आदमी ने मान लीजिए कोई टारगेट लिया और फिजूल का टारगेट रख दिया, फिजूल का जो पूरा ही नहीं होने वाला है, और वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा टारगेट ही ऐसा था जो होने वाला नहीं है। तो अगली बार जब आप सही टारगेट भी लेंगे तो भी आपका दिमाग कहेगा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे होना ही नहीं है। इसने पहले भी झूठ बोला था, ये आज भी झूठ बोलता है, क्योंकि ये जो झूठ है ना, ये जो बेईमानी है, ये सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, दूसरों को तो बाद में पहुंचाती है, ये खुद को पहले पहुंचाती है। इसके बारे में बॉब प्रॉक्टर की एक बहुत बड़ी अच्छी कोटेशन है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। जो भीतर चलता है वही बाहर चलता है। अगर भीतर कुछ सही है तो बाहर कुछ सही होगा। आपकी भावना आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम प्लान, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप प्लान देने के लिए जाते हैं, किसी आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी आपने देखा एक व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसने आपसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के पास गए हैं, उसका स्वभाव कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जाने से पहले हमारे मन में जो उस व्यक्ति के प्रति जो फीलिंग है, क्या हम ईमानदारी से ये चाहते हैं कि उस आदमी का भला हो? जिस आदमी को प्लान हम दिखाने जा रहे हैं, जिस आदमी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, जिस आदमी को हम चाहते हैं कि वो हमारी टीम का हिस्सा हो जाए, क्या उस वक्त हमारे दिल में ईमानदारी है? क्या हमारे दिल में ये भाव है कि उस व्यक्ति को, हे परमात्मा, ये व्यक्ति अगर इसको ये मेरी बात समझ में आ जाती है तो इसके फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये हो सकता है इनके घर में डुप्लीकेट सामान आता हो। ये सारी चीज़ें, हे परमात्मा मेरी मदद करना कि इस व्यक्ति को समझ में आ जाए और इस व्यक्ति का भी भला हो जाए। क्या हमारे दिल में उस व्यक्ति के पास जाने से पहले ये फीलिंग है, या फिर ये फीलिंग है दूसरे वाली कि हे राम, बस एक मुर्गा तो आज फंसवा दे। हैं, कुछ लोग तो बातें भी ऐसे करते हैं, बोले कितने मुर्गे फंसा लिए, मतलब क्या पूछते हैं, कितनी ज्वाइनिंग करवा ली। सर, ये फंसाने का काम नहीं है। इस बात को जब तक हम दिमाग से नहीं निकालेंगे, हमारी भावनाएं चेंज नहीं होंगी। हमें अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। हमें इस भावना के साथ में जाना है कि ये परमात्मा का प्रसाद है और इस प्रसाद को मैं सबको बांटूंगा। इसमें छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा, पैसे वाला, अमीर, ये गरीब, इसको किसी चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए प्रसाद आप कभी ये देख कर देते हैं कि ये बड़ी गाड़ी वाला है, इसको नहीं देना है, या फिर ये गरीब आदमी है, इसको जो है प्रसाद नहीं देना है। ये परमात्मा का प्रसाद है साहब। आप मान लीजिए, आप माने या ना माने, मैं इस बात को बार बार कहता रहूँगा, बार बार इसके ऊपर फोकस करता रहूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है, भरोसा है और यही हकीकत है।
यही सच्चाई है, यही परम सत्य है कि आरसीएम बिजनेस जो है केवल बिजनेस नहीं है, ये उस ऊपर वाले का, परमात्मा का, अल्लाह का, परवरदिगार का एक प्रसाद है, उसके द्वारा भेजी गई एक नेमत है। उसने हमें ये रास्ता दिखाया है कि वो हमेशा ये चाहता है कि हम लोगों की मदद करें। ये भावना आपके दिल में भी है, लेकिन रास्ता नहीं था आज से पहले आरसीएम से पहले हमारे पास रास्ता नहीं था। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने ये रास्ता दिया है हमें। इस रास्ते को अपने तक रोक के ना बैठे, इस रास्ते के अंदर अपना जो लालच है, लोभ है, उसको ना अड़ाएं। ये तो अपने आप भी हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से, अगर आप उस फीलिंग के साथ जाएंगे, उस भावना के साथ में लोगों से मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है, लोभ क्या है कि आपको पैसा मिले। पैसा तो साहब बेहिसाब मिलेगा, पैसा तो इस बिजनेस के अंदर बेहिसाब है। बात फीलिंग की है, तो फिर क्यों हम उस कंटेंट को अपने अंदर आने दें जिस कंटेंट की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ता नहीं है, घटता है। बात देखिए, आप फायदे की बात करते हैं, आप चलिए बिजनेसमैन के एंगल से देखते हैं। दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं, एक से फायदा होता है और एक से नुकसान होता है। आप आरसीएम बिजनेस में फ़ायदा चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं? क्या चाहते हैं? फ़ायदा चाहते हैं। हर आदमी चाहता है, फ़ायदा चाहते हैं। तो उस लोभ और लालच की भावना को दिमाग में रखने से क्या क्या ज़रूरत है? जब इसकी वजह से नुकसान होने वाला है, जब इसकी वजह से नुकसान होने वाला, तो क्यों ना हम इसको आज ही बाहर निकाल दें। क्यों ना हम लोग जो है इस लोभ और लालच और दिमाग के अंदर जो छोटे छोटे लालच होते हैं कि इस महीने जो है ना मेरा चेक तो जो है 10,000 का हो जाए, नीचे डाउनलाइन का बेशक से कट जाए, ये छोटे छोटे लालच, इसको छोड़ना पड़ेगा साहब। आपका फोकस हमेशा इस बात पे रहे। आरसीएम बिजनेस का प्लान इतना ईमानदारी से बनाया हुआ प्लान है, आप हैरान होंगे इस बात को। मुझे तो उस दिन बहुत बहुत गर्व हुआ जिस दिन इस बात का पता लगा कि आरसीएम बिजनेस में जो सबसे बड़े अचीवर हैं, जो टॉप के अचीवर हैं, यहाँ एक आदमी अगर आज ज्वाइन होता है, आज वो सही सिस्टम से काम करता है, तो इस टॉप के अचीवर को भी पीछे छोड़ सकता है, इससे बड़ी इनकम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेग का प्लान है। इससे भी बड़ी पिन के ऊपर वो जा सकता है ना? कितनी कमाल की बात। ऐसा कभी मुझे तो दुनिया में ऐसा नहीं दिखा कहीं कोई चीज़ के जो हमारी अपलाइन है, वो हमें अपने से भी आगे निकालने के लिए, हमें अपने से भी आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते हैं। दिन रात यूईएस के प्रोग्राम रहते हैं, दिन रात इस तरह से जो है ना काम किया जाता है कंपनी के लेवल पे कि आप अचीवर बने। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ईमानदारी का बिजनेस है। मैं दीपक बजाज जी की पुस्तक से कुछ चीज़ें पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी कि शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी क्या कहती है ईमानदारी के बारे में। डिक्शनरी की डेफिनेशन ये है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके अनुसार आप ईमानदार हैं और ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं जिन्हें आप कभी नहीं बदलते। ये सिद्धांतों की बात है, कभी नहीं बदलते। यह ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका है। ईमानदारी सिद्धांतों का वह सेट है जिस पर आप हमेशा विश्वास रखते हैं और उसी के साथ अपने जीवन जीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भीतर आपको एक कमाल का गुण विकसित करना चाहिए कि ऐसी ज़िंदगी जिए जो असाधारण हो और आप हमेशा ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति कहलाएं। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है। वाओ, कितनी बढ़िया बात बताई। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है। ये बात नोट कर लीजिए, ये बात अपनी डायरी में लिख लीजिए, एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है। कितनी बड़ी बात बोल दी दीपक बजाज जी ने। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े एम्पायर हमेशा ईमानदारी के बलबूते पे खड़े हुए हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी आपको लगता है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो ईमानदारी पे अगर नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से गिरने वाला भी है। ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप लोगों ने भूतकाल के अंदर देख चुके हैं कि बहुत लोगों ने बेईमानी के साथ प्रयास किया, आज कहाँ हैं? वो कहीं नहीं है, क्योंकि सिद्धांत नहीं थे ना साहब। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना ज़रूरी है। वास्तव में एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है।
कोई बहुत बड़े गुणों की ज़रूरत नहीं होती, कोई इस प्रकार के आपको लगता है कि मैं पता नहीं मुझे बोलना नहीं आता। सबसे बड़ा जो गुण है, अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है। एक महान आदमी ही एक महान बिजनेस बना सकता है। उस दुनिया में जहां लोग सब चीज़ें एवं सब लोगों को बदलने के लिए भागे जा रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को अच्छा बनाने का सतत प्रयास करिए। सारी चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो है ना, यही रोग हमें लगा हुआ है। बहुत लोगों को ये रोग है कि हम दुनिया को बदल देंगे, हम अपनी टीम को बदल देंगे, हम अपनी टीम को सिखा देंगे। ये सिखाने के ऊपर बहुत सारा जोर है, सिखाने के ऊपर बहुत सारा जोर है। आज भी जो है, मुझे मालूम है कि बहुत से लोग अभी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उनको लगेगा, ये लग सकता है कि काश आज की ट्रेनिंग में तो वो फला व्यक्ति होता। अगर ये भावना को अभी बंद कर दीजिए सर। आपको अच्छा बनना है, आप हैं ना इस ट्रेनिंग के अंदर, आप सीख रहे हैं ना ये बात, तो आप अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठाइए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को थोड़ा और सशक्त और मजबूत कीजिए। आपकी टीम अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। हमें कई बार ये बताया जाता है कि कई बार मुझसे जो है ना, ये प्रश्न मुझसे भी पूछा गया और आपसे भी आपकी अपलाइन पूछती होगी कि अगर आप अपनी टीम को बदलना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपकी टीम सबसे ज़्यादा बेहतर हो, सबसे ज़्यादा काम करे, तो आपको क्या करना होगा? आपको खुद काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम रोज़ाना 5 प्लान दिखाए, 5 गुणा 25 वाला फार्मूला अपनाए, तो ये बात सिखाने से नहीं होगी साहब। यहाँ बात आती है ईमानदारी की। ये बात सिखाने से नहीं होगी। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपकी टीम अपने आप ऐसा करना शुरू कर देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़े कंटेंट है। और मैं थोड़ी सी बात पढ़ के दीपक बजाज जी की आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये बात लगती है। लोगों की नज़र आप पर हमेशा लगी रहती है, जब उस समय जब आप सावधान हैं, और तब भी जब आप इस बात से सजग नहीं हैं कि लोग आपको देखेंगे। लोगों की नज़र आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जब आप स्टेज पर हैं और स्टेज से बाहर हैं, तब भी, यहाँ तक कि लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं हैं, वो आपके क्रियाकलापों को और आपकी बातों को मैच करके भी देखते हैं। वो आपकी क्रियाकलापों को और आपकी बातों को मैच करके भी देखते हैं। अगर आपकी कथनी एवं करनी एक जैसी होगी, तो लोगों के बीच आपकी छवि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की होगी। समस्या यहीं पे आ जाती है, कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। कथनी और करनी के अंदर अगर फ़र्क आ रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जा रही है। कथनी और करनी, यदि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि उन्हें रोज़ाना 5 प्लान दिखाने चाहिए, रोज़ाना 25 फ़ोन कॉल करनी चाहिए, लेकिन कथनी के अंदर, हमारी कथनी के अंदर वो शामिल नहीं है। हम लोगों से अगर ये कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट कॉर्नर खोलना चाहिए, और हमारे घर में अगर प्रोडक्ट कॉर्नर नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। हम अगर लोगों से कह रहे हैं कि हमें दीपक बजाज जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो अगर हमने नहीं पढ़ी है तो ये कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें 100% प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, हमें केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, तो हमें खुद को बदलना होगा। हमारी शर्ट, हमारे पैंट, हमारी टाई, हमारा कोट, हमारी चप्पल, हमारे जूते, हमारे बालों में लगाने का तेल, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ वो आरसीएम बिजनेस की हो। बहुत बार कुछ लोग जो है ना, मैं तो कमाल, बड़ा अजीब लगता है कि आरसीएम के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बड़ी बड़ी टीमें भी लेके आते हैं, और वहाँ पे उनके पास जो है टाई किसी दूसरी कंपनी की है, शर्ट अरमानी की पहन के घूम रहे हैं, पेन जो है जेब में पेन रेनॉल्ड का है। ऐसे कैसे चलेगा सर? और जब बाथरूम में मैं घुसता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ। तो कई लोगों के घरों में मैंने देखा टूथपेस्ट पतंजलि का रखा है। कहते सर क्या करें, घर वाले नहीं मान रहे। सर मनाना तो आपको ही पड़ेगा। ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। ईमानदारी दुनिया की सब बीमारियों का इलाज है, और सबसे बड़ा जो इलाज है वो खुद का इलाज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान खुद से ही भुगतता है। कहते हैं कि स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है। अगर हम स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। कहते भी हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो ईमानदारी से रहिए ना, क्या दिक्कत है? आरसीएम बिजनेस तो प्योरली हकीकत और ईमानदारी का बिजनेस है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ओवर कमिटमेंट ना करें। तो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, वो भी ईमानदारी से बाहर चली जाती है चीज़ें। कभी किसी आदमी को अपनी पिन बदलने के लिए कुछ झूठा लालच दे देते हैं, वो भी बात नहीं बनने वाली। कभी न कभी जाके देखिए, लोग अभी एक कमेंट एक साथी का आया कि लोग हमारी आदतों का पोस्टमार्टम करते हैं।
बिल्कुल सही बात है, हमेशा पोस्टमार्टम करते हैं। लोग आपको देखते हैं, जब आप घर पे हैं तब भी देखते हैं, जब आप लोगों के बीच में हैं तब भी देखते हैं, आप बोल क्या रहे हैं वो भी देखते हैं, आपने किया क्या ये भी देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें कथनी और करनी एक समान हो जाएंगी तो आपका बिजनेस रॉकेट की गति से बढ़ने वाला है। चलिए लास्ट में हम एक स्टोरी के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए उसने बीड़ा उठाया, और वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए उसकी उम्र महज 20 साल थी। उसने जगह जगह जाके लोगों के सेमिनार लिए, कहानियाँ किस्से, बहुत सारे प्रयास उसने किए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दुनिया नहीं बदली। उसने सोचा कि उम्र अब थोड़ी बची है, वो 30 से 40 साल का हो गया। उसने सोचा अब मैं अपने देश को तो बदल ही दूंगा, मेरे पास इतना समय। उसने अपने देश के अंदर राउंड लगाना शुरू किए। उम्र 50 साल हो गई, देश नहीं बदला। वो फिर जो है उसने सोचा कि उम्र थोड़ी कम है, अब मैं अपने प्रदेश को बदल दूंगा, प्रदेश के लोगों को अच्छा अच्छा सिखाऊंगा। उसने प्रदेश में काम करना शुरू किया। वो प्रदेश भी नहीं बदला, उम्र 60 साल हो चुकी थी। उसने सोचा कि चलो मैं अपने ज़िले को बदलता हूँ। अब उसने अपने ज़िले के अंदर काम करना शुरू किया, और वो उसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। पूरे ज़िले में भी कोई प्रभाव नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने अपने जो ब्लॉक था, अपने गाँव को बदलने के लिए प्रयास किया। पूरे गाँव में उसने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उसकी उम्र अब 70 साल हो चुकी थी। उसने देखा कि लोग नहीं बदल रहे हैं। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं जो है ना अपने घर वालों को तो कम से कम बदल ही देता हूँ। उसने अपने घर वालों पे काम करना शुरू किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। घर वालों ने उसको घर से ही निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने अगर खुद को बदल लिया होता, जब वो उम्र के उस पड़ाव पे था, अगर उसने खुद को बदल लिया होता तो उसका घर बदल चुका होता, उसके घर वाले ईमानदार होते, उसके बाद उसका मोहल्ला। ये उल्टा हम लोग करते हैं। हमें उल्टा नहीं करना है, हमें सुलटा करना है। लोग दुनिया को बदलने के लिए चलते हैं, ये दुनिया है। लोग हमेशा यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं, जबकि शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ ये आदमी हमारे आचार व्यवहार में हम टीम को बदलने की कोशिश करते हैं, हम डाउनलाइन को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपलाइन को बदलने की कोशिश करते हैं, हम कंपनी को बदलने की कोशिश करते हैं, हम सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। जबकि ज़रूरी ये है कि हमें इस सिस्टम के अनुसार बदलना है, हमें इस सिस्टम के अंदर ढलना है, हमें इस सिस्टम को मानना है, हमें इस सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, कंपनी को बदलने की कोशिश करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये उल्टा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, और अल्टीमेटली उन्हीं घर वालों की तरह से आपको भी घर से निकाल दिया जाएगा। यही होता है साहब, यही होता है। ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी विषय है, इसके ऊपर काम कीजिए। ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और 1 तारीख से हम लोग कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कार्डिनल रूल्स, कल की ट्रेनिंग और किसी अन्य विषय पर रहेगी। 1 तारीख से कार्डिनल रूल्स, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, क्योंकि कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी के बिना कोई भी आदमी कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप दीपक बजाज जी की पुस्तक के अंदर ईमानदारी और प्रतिष्ठा नामक टॉपिक है, 215 नंबर पेज पर आपको मिलेगा नई किताब में। आप उसको पढ़िए, और इसके साथ साथ एक बेहतरीन LDP आदरणीय सतीश पंडित जी की मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको भी देखिए। फिर आपको शायद और भी भरोसा हो कि वाकई में ये बिज़नेस जो है ईमानदारी का बिज़नेस है। आदरणीय दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बातें करना। बातें तो बहुत हैं मन में, दिल करता है बोलता जाऊं, मिलता जाऊं, बोलता जाऊं, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय RC।